जीवन में असली सुख कहाँ है? क्या बड़ी बड़ी गाड़ी बंगलों या धन दौलत में है? जी नहीं, क्योंकि जो ये इच्छाएं हैं ये तो हर रोज़ अपना रूप बदलती हैं। आज मेरे पास अगर एक गाड़ी है तो कल उससे भी बड़ी गाड़ी का सपना हर कोई रखता है। आज एक बंगला है तो कल उससे भी बड़े प्लॉट का सपना है। तो ये इच्छाएं हर रोज़ अपना रूप बदलती हैं। तो इन गाड़ी बंगलों या धन दौलत में कोई सुख नहीं है। असली सुख तो अपनों के साथ में है। अपनों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है उसमें असली सुख है। और उन छोटे छोटे पलों में सुख है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। और हमारी वजह से या किसी दूसरे की वजह से जो अपनों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आती है, उन सारे कीमती पलों में जीवन का असली सुख है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका जगवाण और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे माही डेली व्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राज्य खुशी वाला। और अभी हम जिस गाड़ी में बैठने का प्रयास कर रहे थे, गाड़ी का गेट ही नहीं खुला और गाड़ी वाले ने एकदम से भगा दिया। तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि लोगों के माइंडों में चल क्या रहा होता है। यहाँ पे भी अभी कार्य काफ़ी प्रगति पे है और देख सकते हैं कि कुछ, जब लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उस टाइम केवल इसका फाउंडेशन हुआ था और अब ऊपर लेंटर की तैयारी है। यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो चुका है, जिस वजह से काफ़ी स्लिपरी भी हो गया। और गाड़ी, खासकर जो टू व्हीलर हैं उनके लिए तो बहुत ही स्लिपरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी से बहुत ज़्यादा कीचड़ और जैसे दलदल टाइप का होता है उस टाइप से हो गया है, जिसमें कि पैदल चलने में ही बहुत डर लग रहा है। मैं भी जीवन के अनुभवों से छोटी छोटी बातों में खुशियों को खोजने का प्रयास करती हूँ और जब भी मेरी देवरानियाँ मेरे साथ रहती हैं तो उन छोटे छोटे पलों में ही खुशियाँ खोज लेती हूँ। तो आज हमने पता नहीं कितनी गाड़ियों को हाथ दे दिया है और एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। और जो बड़ी मुश्किल से एक ड्राइवर रुका था तो उसको पता नहीं क्या सनक चढ़ी, वो गेट खोलने से पहले ही दरवाजा खुला नहीं हम है और शायद ये सोचा कि ये पीछे बैठना नहीं चाहते और वो सीधा भाग गया है। ऐसे भी लोग हैं। तो आज जो दगड़ियों लगड़ों थोड़ा गुर मिला आज जो साथ नहीं दियों। यहाँ पे मेरी देवरानी कह रही है कि अगर आज हमें कोई गाड़ी की छत में बिठाता ना तो भी हम तैयार थे, तो कोई बिठाए तो सही, कोई रोके तो सही। तो आज कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है और आज लगता है कि पैदल ही हम दोनों को घर जाना पड़ेगा। और जैसे ही किसी गाड़ी का हॉर्न आ रहा ना पीछे से, तो मुड़ मुड़ के हमारी गर्दन थक चुकी है। इतनी बार हम मुड़ के पीछे देख चुके हैं कि शायद कोई रोक ले, तो कोई नहीं रोकने वाला। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि देवरानियाँ जो होती हैं ना, जेठानियों से 2 कदम आगे ही होती हैं। तो पता यहाँ पे क्या तो पता ये क्या कह रही है कि हाँ आज आलू के परांठे खा रखे हैं तो उन्हें पचाने के लिए हमें गाड़ी नहीं मिल रही। आपको आलू के परांठे नहीं खाने चाहिए थे आज। और ये देखो, मैंने जैसे ही कहा कि 2 कदम आगे और दौड़ने लगी आगे। ये देखिए, ये हैं देवरानियाँ। और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इधर से आप देख सकते हैं ये रोड के किनारे पूरी दरार पड़ चुकी है। यहाँ रोड नीचे बैठ चुकी है, तो इस साइड बहुत ही खतरा वाला मतलब जोन हो चुका है। तो जो भी आए तो इधर से गाड़ी ज़रा ध्यान से चलाए। आज पीछे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले हैं। तो आगे ही देखेंगे पीछे क्यों देखना है, वो भी ठीक है, आगे ही चलते हैं। परांठे पचा ही लेते हैं। आज परांठे पूरी तरीके से पचने वाले हैं। पीछे देख के अकड़ पड़ गई। दगड़ियों तो देहरादून का बैठा हुआ आज बाहर आ गया। हाँ, बोल रहे थे अंदर बैठी हूँ क्या कन वे सर पैदल बोल पैदल चल। हाँ, गाड़ी वाहन भी बोली पैदल है। तब ये है बात, चलते हैं तब।
दगड़ियों देवरानी किसी भी बात पे ये ताना कसने से नहीं चूकने वाली ना तो क्यों चूकना तो अब बदनाम पूरी तरह है ये तो वैसे भी तो पूरे ही हो जाते हैं हो जाते हैं तो वैसे होता है। तो दगड़ियों हो चुकी है उकाव में हालत ख़राब और सच में खाए हुए परांठे भी निकल गए बाहर और जो अभी जलेबी रखी मुंह में वो भी अब धीरे धीरे पसीने के साथ निकल रही है। और रोज़ की तरह जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ गढ़वाली प्रथा है कि घर से बाहर हम कोई भी चीज़ लाते हैं, खासकर जंगलों में या खेतों में, तो एक भाग मसान देवता के लिए ज़रूर रखते हैं अलग से। तो एक जलेबी की टुकड़ी भी मैंने रख दी थी भी मसान देवता के लिए कि जो वन देवी हैं वो नाराज़ ना हो। कि दगड़ियों अगर वन देवी हुएगी नाराज़ तो छोल झपेटू भी लगता है हैं दगड़ियों, छोल झपेटू भी लगता है, मसान भी लगता है। तो सभी दाने लगो दगड़ियों तो जरा सभी होंगे हिस्सा राखने पड़ दो है जरा से राखने पड़ दो साक्षी। यहाँ रास्ते में नीचे की तरफ किसी ने लकड़ियाँ फाड़ के रखी हुई हैं। तो लकड़ियों ने इतना पानी पी लिया है क्योंकि इस साल इतनी बारिश आ चुकी है कि कम से कम ये जो लकड़ियाँ हैं ना 1 महीने तक जब धूप में रहेंगी तब जाके ये जलाने के काम आ पाएंगी। और अभी हमें जाना है उस टॉप पे ऊपर जहाँ छोटी सी छत दिखाई दे रही होगी शायद से। यहाँ टॉप पे पहुँचने के बाद जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं और आसमान में अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं और नीचे से माँ अलकनंदा और वहीं सामने से आगे कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो ये पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं उतना ही इनका भयानक रूप भी है जो कि आजकल पहाड़ों में देखने को सभी को मिल रहा है, चाहे वो गढ़वाली लोग हैं, चाहे वो प्लेन से आए हैं कोई यात्रा के लिए, तो आजकल उनका भयामय रूप भी दिख रहा है। तो दगड़ियों इस टाइम ऐसी तीस लग रही थी ना जैसे हमको पहले घास के भारे में लगती थी। मेरी देवरानी भी अभी तक यही कह रही थी और ऐसे ही रस आया, आनंद आया जैसे हमको घास के भारे को छोड़ने के बाद लगती थी ना पानी पी के आहा संतोष आनंद। तो इस टाइम ऐसे ही लगा। जब बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे शहर वालों को बहुत दिनों के बाद गांव से जब वो शहरों के लिए जाते थे उन्हें शहर जाके बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही हम गांव वालों को शहर से जब हम गांव आते हैं ना तब हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही घर में पहुँचे और जो ये लौकी की तोरी की बेल है यहाँ से तो सूख चुकी है लेकिन ऊपर की तरफ बिल्कुल हरी हो रखी है और सब्जियाँ भी लग रखी हैं। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बस बेल सूख चुकी है, सब्जी कुछ नहीं है। क्योंकि घर आओ और सब्जी ना दिखे तो मन में धक धक सा होता है, क्योंकि मेहनत हमने तो नहीं की, देवर जी ने और मेरी देवरानी ने ही की है, पर उसका फल तो सभी खाते हैं। और यहाँ पे मस्त बैठकर हमारी सासू जी मुझे से मोबाइल का आनंद ले रही हैं, गाने सुनने पे लगे हैं, वीडियो देखने पे लगी हैं। ये जी प्रणाम। यदि ये कबार सेवा लगनी अरे परसी रटबट में बिसरी होता आ लगाने छे जे दे सेवा है ये देहरादून सेवा छे देहरादून सेवा भी लगाने छे है। अच्छा बासेवा छे। अच्छा चाय भी पीनी, रोटी भी खाई, भुजी भी खाई, अब ये कबार अब लगणु सेवा बारी दिमाग तुम्हारा उड़ायो जो ककी है तो तेरी याद नहीं रे तो मैं बोला सेवा तो लगाने छे। दगड़ियों ये छन में जे उधार हो सेवा लगनी है बार दगड़ियों ये छन में जेठानी छुई तो चाय रोटी बानत सेवा नहीं लगा बल अब आ लगड़ी पर से सेवा
तो दलियों उधार से भी को राखनी होती यार उधार से लगनी Siapa di luar? सेवी दिन बाद उधार में राखन सेवा है Boleh nak dah tuan main ki sewa bini lagi. सेवा मिलने लगे। और घर में सभी लोगों ने इस प्रकार से अपने छतों पे बेलें लगा रखी हैं और इस प्रकार से थोड़ा सा उनको स्टैंड दे रखा है जिससे कि ये बेलें बिल्कुल छत से ना लगे, क्योंकि अगर बेलें अगर छत से लगती हैं तो पूरी छत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा ऊपर उठा के ये सारी छत में इधर से बेलें लगा रखी हैं और हमारे घर की छत में भी इसी प्रकार से बेल है, थोड़ा सा ऊपर उठा के, जिससे कि जो लेंटर है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। और इधर घर में सभी लोगों ने इसी प्रकार से अपने घर के ऊपर से बेलें लगा रखी हैं सब्जी की। तो चलिए आज एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों को अपने घर का, अपने गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि जो इस साल है सावन जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, घर तो नज़र आ ही नहीं रहे और चारों तरफ बस सिर्फ पेड़ ही पेड़ और ये खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के। और आसमान में आज हल्का हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, अभी हल्की सी धूप भी लग चुकी है और ये देखिए चमचमाता हुआ सूरज और शाम को पता नहीं कैसा मौसम हो जाएगा। अब चलते हैं घर की तरफ और मेरी देवरानी ने थोड़े भुट्टे भी निकाल लिए हैं यहाँ पे और यहाँ पे घर पे सबसे मिल भी लिए हैं और अब जाते हैं बाज़ार वाले घर में। दगड़ियों तो ये छिन हमारे परिवार है सबसे बड़ी जेठान और सबसे बड़ी जेठान भी छिना, सबसे ज़्यादा किसान भी छिन और हमेशा यूँगी और फेमस डायलॉग च कुआऊ कि द्यूरानी छेनी बड़ी ठीक ठाक, तो द्यूरानी ठीक तो बोले कि जेठानी भी ठीक ठाक छिन भी चैनी है जेठानी भी हमारी ठीक ठाक छिन चैनी। यूँ फेमस प्रसिद्ध डायलॉग च कि दीदी कन छिन तुम, बस पहले तुम छिन चैना बड़ा ठीक ठाक। अभी हम जा रहे हैं नहर के रास्ते और इधर हैं ये पूरी हमारी चारियाँ, घास ही घास है इधर पूरे इस तरफ। और जिसको भी घास चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट करें। वैसे तो जो पिछली बार का जो लोग घास ले गए थे हमसे, उन्होंने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए हमें कि जो मतलब एक एक सीज़न बीत जाता है तब तक पैसे ही नहीं आते हैं। अगर अभी मैं घास की बात नहीं करती कि किसी को घास चाहिए तो शायद से मैं वो पैसे ही भूल जाती, तब मुझे याद आया कि उन लोगों ने पिछले बार जिन लोगों ने हमारा घास काटा था उन लोगों ने अभी तक हमारे पैसे दिए ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग कांटेक्ट न करें कृपा करके कि जो पैसे ही ना दें एक एक सीज़न बीत जाने पे। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है, कभी हमें धूप चाहिए होती है तो कभी छाँव चाहिए होती है। जब से मैं देहरादून से आई तब से आज अभी थोड़ी सी धूप लग रही है तो बहुत ही अच्छी लग रही है, वरना तो भादों के महीने जो धूप पड़ती है ना तो कहते हैं कि गेंडे की खाल भी क्या पिघला देती है, ऐसी चटाके की धूप लगती है। लेकिन बारिश के कारण कितने दिनों से मतलब धूप ही नहीं लगी थी तो धूप का इंतज़ार हो रहा था, तो आज की ये धूप बहुत ही अच्छी लग रही है। नमस्कार नमस्कार। तो मिल गए हैं अपनी फ्रेंड से बहुत दिनों बाद ये दौड़ी में यहाँ से यहाँ ज़्यादा खुद लग गई थी है। ठीक ठाक शरीर पानी बस और के मुँह तो मैं देहरादून को बस क्या हुआ वो नहीं पानी भी पहुँचे बुरकों क्यों घर कौन सा आज क्या तो कौन तो दगड़ियों आज यहाँ पूरी खुद मिटा रहे हैं चलो रे देखा। जब से मैं देहरादून से आई हूँ तब से आज आ रही हूँ मैं इस छत में और सबसे पहले मैंने इधर कपड़ों को डाल दिया है तार में, क्योंकि आके सारे कपड़े धो रखे थे और घर आते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया कि सारे छत में मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और छत में भी इसलिए नहीं आई क्योंकि बारिश ही लगी हुई थी, तो इस बारिश में छत में कैसे आना था। और सबसे पहले तो ये कपड़े डाल दिए हैं और यहाँ चारों तरफ छतों में सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को खिली खिली इस धूप की उम्मीद के साथ कि ये धूप अब अगले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगी, इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।